मेरी बात सुनिए, हमारे पैरों के नीचे मौत है। क्या बकवास कर रहा है, पागल है क्या? भाग यहाँ से। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ए लड़के, दिमाग खराब है क्या तेरा? जा यहाँ से। हमारा रडार सिस्टम चालू है, हर जगह सेंसर लगे हैं, पत्ता भी हिलता है तो हमें पता। साहब, आप तो बड़े अफसर हो, आप मेरी बात मान लो, मैं झूठ नहीं बोलता। वहाँ घास सूख गई है, नीचे मशीनें चल रही हैं। बेटा अब घर जाओ, रात हो रही है। ये बड़ों का काम है, फौज का काम है। जंग की बातें तुम बच्चे नहीं समझोगे। चलो जाओ अपनी माँ के पास। वो मेरी बात नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं गंदा हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ। सरहद पर खामोशी थी, मगर यह वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। भारत की सीमा पर तैनात एक आर्मी पोस्ट पर 50 जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। कुछ सो रहे थे तो कुछ अंधेरे में आंखें गड़ाए पहरा दे रहे थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मौत उनके सामने से नहीं, बल्कि उनके पैरों के नीचे से आ रही है। जमीन के 20 फीट नीचे मौत का रास्ता बनाया जा रहा था। दुश्मन देश के 100 से ज्यादा कमांडो एक सुरंग के जरिए भारतीय सीमा में घुसने के लिए तैयार थे। उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और एक ही मकसद था, पूरी पोस्ट को उड़ा देना और सोते हुए जवानों को खत्म करना। लेकिन उन हथियारों और टेक्नोलॉजी के बीच एक चीज थी जिसका अंदाजा दुश्मन को भी नहीं था। एक 14 साल का गरीब बकरी चराने वाला लड़का जिसका नाम विक्रम था। उसके पास कोई रडार नहीं था, कोई बंदूक नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक पुरानी लाठी थी और अपने दादाजी की दी हुई सीख। क्या एक मामूली चरवाहा पूरी बटालियन को बचा पाएगा, या फिर वह रात भारतीय सेना के लिए काली रात बन जाएगी? यह कहानी आपको बताएगी कि देशभक्ति वर्दी की मोहताज नहीं होती। अगर आपको अपनी सेना पर गर्व है तो अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए सरहद की उस खौफनाक रात का सच जानते हैं। कश्मीर की उन ऊंची पहाड़ियों पर शाम ढल रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और अंधेरा चीते की रफ्तार से घाटियों में फैल रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अगर पानी बाहर रह जाए तो वह पत्थर बन जाए। यह इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के बिल्कुल करीब था। यहाँ की हवा में भी बारूद की गंध और तनाव हमेशा महसूस होता था। गांव वाले सूरज ढलने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि रात को यहाँ सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती थी। लेकिन उस दिन 14 साल का विक्रम अपनी बकरियों को लेकर घर लौटने में लेट हो गया था। विक्रम बहुत गरीब था, उसके पिता नहीं थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। उसका पूरा घर उन 4 बकरियों के दूध और ऊन पर चलता था। विक्रम अपनी बकरियों को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। जब वह उन्हें हाँकते हुए कंटीली तारों के पास वाले रास्ते से गुजर रहा था